डेविड अपने घर के आंगन में मिट्टी खोद रहा था। तभी उसे कुछ अजीब महसूस हुआ। उसे लगा जैसे वहाँ कोई पुराना खजाना दबा हुआ है। यह देखकर वह हैरान रह गया। यही वह घर था जिसे उसने अपनी सारी जमा पूंजी लगाकर खरीदा था। जब डेविड ने थोड़ी और मिट्टी हटाई तो उसे वहाँ एक बड़ा ताबूत दिखाई दिया। उसने ताबूत खोलने का फैसला किया। जैसे ही उसने ताबूत खोला वह हैरान रह गया। अंदर नोटों के बंडल और एक लाश पड़ी थी। उसे लगा कि शायद वह सपना देख रहा है, लेकिन दोबारा देखने पर उसे यकीन हो गया कि यह सच था। डरते हुए उसने अंदर से नोटों का एक बंडल निकाला। जब उसने देखा कि वे असली डॉलर हैं, तो डेविड ने तुरंत ताबूत को दोबारा मिट्टी से ढक दिया। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि अचानक इतना बड़ा खजाना उसके हाथ लग गया है। उस रात खुशी के कारण उसे नींद नहीं आई। अगली सुबह उसने फिर पूरा ताबूत खोदा और सारे डॉलर बाहर निकाल ली। जब उसने पैसे गिने तो उनकी कीमत लगभग 3 करोड़ डॉलर थी। उसके मन में तरह तरह के ख्याल आने लगे। बिना कुछ किए ही वह करोड़पति बन चुका था। उसने सारे नोट घर के स्टोर रूम में छिपा दिए और खर्च करने के लिए कुछ पैसे निकाल लिए, लेकिन उसे नहीं पता था कि यहीं से उसका बुरा वक्त शुरू हो चुका था। रात को जब वह गहरी नींद में था, तभी अचानक एक आवाज से उसकी नींद खुल गई। उसने तुरंत पास रखा लोहे का डंडा उठा लिया। उसे शक हुआ कि शायद पैसों की खबर किसी को लग गई है और कोई चोर उन्हें चुराने आया है। वह धीरे धीरे नीचे गया, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। उसने सोचा कि शायद वह बेवजह घबरा रहा है, लेकिन जैसे ही वह वापस आया और लाइट बंद की, वही आवाज फिर सुनाई दी। आवाज सुनकर उसकी रूह कांप उठी। वह डर कर बाहर भागा और अपना शक दूर करने के लिए उसने ताबूत खोला। उसने देखा कि लाश वहीं पड़ी थी। उसने उसे छूकर भी देखा, लेकिन कुछ भी अजीब नहीं था। सुबह जब उसकी आंख खुली तो उसके हाथ पैर मिट्टी से सने हुए थे। उसे समझ नहीं आया कि वह कब वापस बिस्तर पर आया और सो गया। उसने इस बात को भुला दिया और काम पर चला गया, लेकिन पूरी रात की थकान और डर के कारण उसकी हालत खराब थी। शाम को जैसे ही वह घर लौटा, उसने फर्श पर पैरों के निशान देखे। उसने अपने जूतों से उन निशानों का मिलान किया, लेकिन वे उसके नहीं थे। इसके बाद उसने स्टोर रूम की जांच की। सारे नोट अभी भी वहीं थे, लेकिन अब उसका शक यकीन में बदल चुका था। उसने अपनी बेटी प्रीति को फोन करने का सोचा ताकि उसे सब कुछ बता सके, लेकिन फिर उसके मन में आया, अगर मेरी बेटी भी खतरे में हुई तो। वह दोबारा स्टोर रूम की तरफ गया, पैसे देखे और फर्श पर बने पैरों के निशान मिटा दिए। इसके बाद उसने सोने की कोशिश की, लेकिन डर बार बार उसे परेशान कर रहा था। यहाँ तक कि दीवार पर टंगा सूट भी उसे डरावना लगने लगा। तभी उसे बाहर से कुछ आवाज सुनाई दी। जैसे ही उसने नीचे देखा, उसे किसी की परछाई दिखाई दी। डेविड ने तुरंत चाकू उठाया और बाहर निकल आया, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। उसने सोचा कि शायद यह सब उसी पैसे की वजह से हो रहा है। हो सकता है कि उस मरे हुए आदमी की आत्मा नाराज हो। उसने फिर से ताबूत खोदना शुरू किया। इस बार उसने सारे डॉलर वापस ताबूत में रख दिए और उसे लोहे की कीलों से मजबूती से बंद कर दिया। पिछले कुछ दिनों की अजीब घटनाओं ने उसका मानसिक संतुलन बिगाड़ दिया था, लेकिन फिर भी वह उस दौलत को छोड़ना नहीं चाहता था। उसने ऑफिस से छुट्टी ली और दोबारा ताबूत खोल दिया। इस बार उसने हिम्मत जुटाकर लाश की तलाशी ली। उसे एक पुराना पर्स और एक चाबी मिली। अब उसे समझ आ गया कि इस घर में किसी मौत का रहस्य छिपा हुआ था। जैसे ही उसने लाइट बंद की, वह डर के मारे चीख पड़ा, लेकिन तभी उसे पता चला कि वह सपना देख रहा था। जैसे ही डेविड बिस्तर से उठा, उसे समझ आया कि यह एक और सपने के अंदर का सपना था। डर के कारण उसने तुरंत बिस्तर के नीचे देखा। अब उसकी बेचैनी और बढ़ गई थी। उसका काम करने का बिल्कुल मन नहीं था, इसलिए उसने एक और कदम उठाया। उसने फिर ताबूत खोला, कुछ डॉलर निकाले और सुरक्षा के लिए कैमरे, अलार्म और लाइटें खरीद ली। उसने पूरे घर में ये सभी चीजें लगा दी। अब उसे लगा कि घर पहले से थोड़ा सुरक्षित है, इसलिए वह दोबारा स्टोर रूम के पीछे गया। वहाँ उसे एक छिपा हुआ दरवाजा दिखाई दिया। अब उसे समझ आ गया कि इस घर के अंदर अभी बहुत बड़ा रहस्य छिपा हुआ था। क्या मैं ऐसे जंगल में बने आश्रय में रहने की हिम्मत करूंगा? बाहर तेज बर्फीला तूफान चल रहा है, लेकिन पेड़ के नीचे बने मेरे इस लकड़ी के केबिन के अंदर मौसम बिल्कुल वसंत जैसा गर्म है। कुछ जगहों पर तापमान 60 डिग्री से भी ज्यादा पहुंच जाता है। सुबह मैंने लकड़ी के गोल लट्ठों से दीवारों का ढांचा तैयार किया। दीवारों की हर दरार को काई और घास से अच्छी तरह भर दिया ताकि ठंडी हवा अंदर न आए और गर्मी बनी रहे। दीवारों का काम पूरा करने के बाद मैंने दरवाजे पर भी पूरा ध्यान दिया। सबसे पहले एक मजबूत गोल लट्ठा लिया, उसके एक सिरे में छेद करके उसे दहलीज बनाया। फिर हाथ जितनी मोटी एक सीधी लकड़ी चुनी और उसके दोनों सिरों पर जोड़ तराश कर उसे दरवाजे की धुरी बनाया। अब दरवाजे के सबसे जरूरी हिस्से तैयार थे। इसके बाद दरवाजे के पल्ले को जोड़ना मेरे लिए आसान था। थोड़ी ही देर में मेरे हाथों से लकड़ी की सलाखों वाला एक मजबूत दरवाजा तैयार हो गया। जंगल का मौसम कब बदल जाए कोई नहीं जानता। अभी थोड़ी देर पहले तक तेज धूप थी, लेकिन देखते ही देखते भारी बर्फ गिरने लगी। तापमान लगातार गिर रहा था, इसलिए मैंने तुरंत आग जलाकर गर्मी का इंतजाम किया। मैंने अपने साथ लाया हुआ छोटा लकड़ी का स्टोव निकाला, उसे जल्दी से जोड़कर उसकी चिमनी की पाइप छत तक पहुंचा दी। चिमनी और छत के बीच की खाली जगह को प्राकृतिक सीमेंट से भरकर बंद कर दिया। खिड़की की जगह पर मैंने पारदर्शी प्लास्टिक शीट लगा दी। इससे ठंडी हवा भी रुक गई और कमरे के अंदर भरपूर रोशनी भी आने लगी। अब मेरा शेल्टर लगभग पूरी तरह तैयार था। मैंने स्टोव में और लकड़ियां डाली। धीरे धीरे कमरा गर्म होने लगा और आग सेंकते सेंकते मेरे शरीर की सारी ठंड दूर हो गई। तभी मुझे एहसास हुआ कि सोने के लिए बिस्तर अभी बनाना बाकी है। मैंने समान आकार के 4 लकड़ी के ठूंठ लाकर चारों कोनों में रखे और उन्हें बिस्तर के पायों की तरह इस्तेमाल किया। उनके ऊपर 2 मोटे लट्ठे रखे और फिर बराबर मोटाई वाली लकड़ियों को एक एक करके बिछा दिया। आखिर में दोनों सिरों पर कीलों से उन्हें अच्छी तरह मजबूत कर दिया। पूरा बिस्तर ठोस लकड़ी से बना था। इसमें किसी तरह का प्लाईवुड या कंप्रेस्ड बोर्ड इस्तेमाल नहीं हुआ था, इसलिए फॉर्मल्डिहाइड जैसी कोई चिंता नहीं थी। चारों तरफ फैली प्राकृतिक लकड़ी की खुशबू इसे और भी सुकून भरा बना रही थी। धीरे धीरे शाम हो गई और रात के खाने की तैयारी का समय आ गया। मैंने एक छोटे प्लास्टिक के कटोरे में जैतून का तेल डाला, उसमें लाल मिर्च पाउडर मिलाया और एक पूरी लहसुन की गांठ को बारीक काट कर उसमें डाल दिया। फिर सब कुछ अच्छी तरह मिला लिया। इसके बाद मैंने स्टोव पर रखे तवे में थोड़ा जैतून का तेल डाला। आज की मुख्य सामग्री थी
फूल गोभी। मैंने उसे मोटे मोटे स्लाइस में काटा और तैयार किए हुए मसाले वाले तेल को दोनों तरफ अच्छी तरह लगा दिया। फिर मैंने उन स्लाइसों को तेज आंच पर सेंका। जब उनकी सतह सुनहरी भूरी और हल्की कुरकुरी हो गई, तब ऊपर से चीज डालकर लगभग 30 सेकंड तक और गर्म किया। कुछ ही देर में लहसुन और चीज से भरपूर स्वादिष्ट फूल गोभी तैयार हो गई। उसका स्वाद शब्दों में बताना मुश्किल है। खाना खाने के बाद पूरे दिन की मेहनत की थकान महसूस होने लगी। मैंने स्टोव में और लकड़ियां डाली, फिर अपने स्लीपिंग बैग में घुसा और कुछ ही पलों में गहरी नींद में खो गया। ऐसी जंगल की जिंदगी, क्या आप भी कभी इसका अनुभव करना चाहेंगे? अगर जंगल में सच में सुरक्षित रहना है तो सिर्फ एक सिंपल झोपड़ी बनाना काफी नहीं होता। ऐसा आश्रय चाहिए जो बाहर से बिल्कुल दिखाई न दे, जमीन के नीचे बना हो और जहां रात के अंधेरे में भी बिना किसी डर के रहा जा सके। अगर कोई जंगली जानवर उसके ऊपर से भी गुजर जाए तब भी उसे अंदाजा न लगे कि नीचे कोई इंसान मौजूद है। इसी सोच के साथ जैक शहर की शोर शराबे को छोड़कर अकेला घने जंगल में आ पहुंचा। कई जगह देखने के बाद उसकी नजर एक विशाल खोखले पेड़ के ठूंठ पर पड़ी। उसे देखते ही उसने तय कर लिया कि यही उसके गुप्त आश्रय का प्रवेश द्वार बनेगा। उसने बिना समय गंवाए अपने औजार निकाले और ठूंठ के पास खुदाई शुरू कर दी। लेकिन वह कोई गलती नहीं करना चाहता था, इसलिए जो भी मिट्टी निकल रही थी उसे वहीं छोड़ने के बजाय वह उठाकर आसपास की दूसरी जगहों पर फैला देता था। उसका मकसद साफ था, किसी को भी यह पता नहीं चलना चाहिए कि यहाँ हाल ही में खुदाई हुई है। लगातार मेहनत के बाद धीरे धीरे एक बड़ा और गहरा गड्ढा तैयार हो गया। अब सिर्फ गड्ढा खोदना काफी नहीं था। अगर उसे कई दिनों तक यहाँ रहना था तो अंदर की जगह को सही तरीके से तैयार करना भी जरूरी था। उसने पहले जमीन पर निशान बनाए और फिर उन्हीं के अनुसार अलग अलग हिस्सों की खुदाई शुरू कर दी। कुछ ही समय में अंदर दो अलग अलग लेयर तैयार हो गए। एक हिस्सा बैठने और काम करने के लिए था, जबकि दूसरा आराम करने के लिए। अब उसके भूमिगत आश्रय का आकार साफ दिखाई देने लगा था। इसके बाद उसने मिट्टी की दीवार में एक सुरंग खोदनी शुरू की। हर फावड़े के साथ सुरंग आगे बढ़ती गई। वह पूरी सावधानी से काम कर रहा था ताकि मिट्टी कहीं से ढहे नहीं। कई घंटों की मेहनत के बाद सुरंग सीधे उसी खोखले पेड़ के ठूंठ तक पहुंच गई। अब वह पेड़ के ठूंठ के अंदर घुसा और उसकी सारी सड़ी गली लकड़ी निकालने लगा। धीरे धीरे पूरा अंदरूनी हिस्सा खाली हो गया। अब ठूंठ और सुरंग एक दूसरे से जुड़ चुके थे। बाहर से देखने पर यह सिर्फ एक पुराना पेड़ दिखाई देता था, लेकिन उसके अंदर एक गुप्त रास्ता छिपा हुआ था। इसी दौरान उसकी नजर वहां रहने वाले एक छोटे से चूहे पर पड़ी। खुदाई की वजह से उसका घर उजड़ गया था और वह घबराकर इधर उधर भाग रहा था। यह देखकर आक्यांग ने उसे नुकसान पहुंचाने के बजाय अपने बैग से फल का एक टुकड़ा निकाल कर दिया। जब चूहा आराम से खा चुका तब उसने उसे सुरक्षित जंगल में छोड़ दिया। इसके बाद वह बिना समय गंवाए फिर से अपने अधूरे आश्रय को पूरा करने में जुट गया। भारत की तेज गर्मी से बचने के लिए जैक इस बार ठंडी जगह की तलाश में निकल पड़ा। वह अपने कुत्ते के साथ उत्तर की तरफ एक ठंडे इलाके में पहुंचा जहां मौसम सुहाना था। थोड़ी दूर चलने के बाद उसे एक बढ़िया सी जगह मिल गई जहां छांव भी थी और अंदर एक आदमी और एक कुत्ते के रहने लायक जगह भी। अगर जगह कम लगे तो अंदर की तरफ और खोदा जा सकता है। जो मिट्टी निकली उससे उसने दरवाजे के सामने की जमीन बराबर कर दी। थकने पर उसने मीठा और रसदार तरबूज खाया। रात को सोने के लिए उसने पहले ही एक मिट्टी का छोटा सा चबूतरा बना लिया ताकि उस पर गद्दा डालकर आराम से सो सके। फिर उसने मिट्टी में पहाड़ी झरने का पानी मिलाकर एक छोटा सा चूल्हा बना लिया ताकि खाना पका सके। ऊपर एक छेद छोड़ा ताकि धुआं बाहर निकल सके। बारिश का पानी अंदर न आए इसलिए उसने उस छेद के आसपास पत्थर लगा दिए। आने जाने में आसानी हो इसलिए उसने दरवाजे पर सीढ़ियां भी बना दी। दरवाजे के बाहर पत्थर बिछा दिए ताकि बारिश में कीचड़ न हो। आसपास की घास से उसका छोटा सा घर अच्छी तरह छिप गया ताकि रात में घूमने वाले भेड़िए उसे ढूंढ न सके। थोड़ी देर बाद सच में दूर से भेड़ियों की आवाज सुनाई दी। जैक तुरंत अंदर चला गया और हल्की सी कैंपिंग लाइट जला ली। रात के खाने के लिए उसने अपने चूल्हे पर इंस्टेंट नूडल्स बनाए, मसाला डाला और आराम से खाना खाया। खाने के बाद वह सूर्यास्त देख ही रहा था कि फिर से भेड़ियों की आवाज आई। वह वापस अपने सुरक्षित ठिकाने में आ गया और अपने लिए चाय बना ली। अंदर बैठकर चाय पीते हुए उसे बहुत सुकून महसूस हुआ, जैसे शहर की भागदौड़ से बहुत दूर आ गया हो। उम्मीद है जो भी ये देख रहा है उसे भी आज रात सुकून भरी नींद आए। आपने आज तक ऐसा अजीब मछुआरा कभी नहीं देखा होगा जो बस घर में लेटकर ही मछलियों की बारिश करवा देता है। मतलब सच में आसमान से मछलियां गिरना। बर्फीली जमीन पर हाफ स्लीव पहनकर उछल कूद करने वाला यह आदमी ब्लैक टाइगर है, जिसे मछली खाने का मन हुआ तो अपना सामान उठाकर सीधे जंगल की ओर निकल पड़ा। जगह पसंद करते ही उसने जोर जोर से खुदाई शुरू कर दी। कुछ ही देर में बर्फ की दीवार में एक बड़ा सा गुफा जैसा दरवाजा बन गया जो दूर से बिल्कुल पहाड़ी इलाके के पुराने घर जैसा लग रहा था। अंदर जगह काफी बड़ी होने के बाद उसने छोटा औजार निकाला और सबसे अंदर एक ऊंचा प्लेटफॉर्म बना दिया। यही आगे चलकर उसका बिस्तर बनने वाला था। पहले उसने नीचे नमी और ठंड रोकने वाली प्लास्टिक शीट बिछाई, फिर अपना पुराना गद्दा और कंबल फैला दिया। बस तैयार हो गया जंगल वाला शानदार बिस्तर। उस पर लेटते ही इतनी नरमी महसूस हो रही थी कि ठंड का एहसास ही नहीं हो रहा था। अब ब्लैक टाइगर सोचने लगा कि बड़ी मछली कैसे पकड़ी जाए। देखने में तो वह काफी ताकतवर था, लेकिन असल में बहुत आलसी इंसान निकला। थोड़ी देर में उसके दिमाग में एक शानदार आइडिया आ गया। सबसे पहले उसने बर्फ की छत में एक बड़ा छेद बना दिया। सब कुछ ठीक से देखने के बाद वह अपना खुद का बनाया हुआ मछली पकड़ने वाला जुगाड़ लेकर
नदी के किनारे पहुंच गया। इस पाइप और जाल से बने उपकरण को हल्के में मत लेना, बस इसे मछलियों के रास्ते में फिट कर दो और फिर एक साथ ढेर सारी मछलियां फंस सकती हैं। जाल लगाने के बाद ब्लैक टाइगर ने इस खास पाइप को और आगे बढ़ाया ताकि वह सीधे उसके बर्फ वाले घर तक पहुंच जाए, लेकिन थोड़ी ही देर में सारा सामान खत्म हो गया। तब चालाक ब्लैक टाइगर ने एक कोल्ड ड्रिंक की बोतल उठाई और उसे बर्फ पर घसीटने लगा। इससे बर्फ पर एक प्राकृतिक फिसल पट्टी बन गई। बस उसे ढलान के साथ छत वाले छेद तक जोड़ दिया और पूरा मछली पहुंचाने वाला सिस्टम तैयार हो गया। अब नदी की मछलियां जाल में फंसने के बाद उसी फिसल पट्टी से फिसलते हुए सीधे उसके बर्फ वाले घर में पहुंच जाती और जाकर उसके बिस्तर के पास गिरती। सब तैयार करने के बाद ब्लैक टाइगर तुरंत कंबल में घुस गया और आराम से लेटकर इंतजार करने लगा। कुछ ही देर में एक बड़ी मछली पाइप के अंदर से फिसलती हुई आई और धड़ाम से उसके पैरों के पास गिर गई। वह तुरंत उछलकर नीचे उतरा और देखने लगा। तभी ऊपर से और भी बड़ी बड़ी मछलियां फिसल पट्टी से फिसलती हुई अंदर आने लगी। कुछ ही मिनटों में उसके पैरों के पास मछलियों का ढेर लग गया। इतनी सारी मछलियां देखकर ब्लैक टाइगर खुशी से पागल हो गया। इतनी मछलियां तो उसे कई दिनों तक खिलाने के लिए काफी थी। बस सवाल ये है कि इतनी बेवकूफ मछलियां खाने से बुद्धि पर असर तो नहीं पड़ेगा। लेकिन खुश होने के बाद भी ब्लैक टाइगर को लगा कि यह तरीका बहुत धीमा है, इसलिए वह फिर से नदी के किनारे गया और नया तरीका सोचने लगा। इसके बाद उसने अंदर की सजावट शुरू की। मिट्टी वाले गर्म बिस्तर के चारों तरफ लकड़ी के टुकड़े लगाए ताकि नमी अंदर न आए और कपड़े भी गंदे न हो। फिर ऊपर नरम खाई बिछा दी। भले ही वो घर के गद्दे जितनी आरामदायक न हो, लेकिन उसकी कोमलता काफी अच्छी थी। बची हुई काई को भी उसने फेंका नहीं, बल्कि दीवारों की बची दरारों में भर दिया। अंदर और बाहर का काम पूरा होने के बाद जैक ने पेड़ की मोटी जड़ों और पत्थर की स्लैब से एक छोटी मेज भी बना ली। इस तरह उसका आश्रय पूरी तरह तैयार हो गया। अभी शाम पूरी तरह नहीं हुई थी, इसलिए वह जल्दी से सूखी लकड़ियां काटकर अंदर ले आया और चूल्हा जला दिया। जब चिमनी से धीरे धीरे धुआं उठने लगा, तब उस छोटे से आश्रय में सचमुच घर जैसा एहसास आने लगा। पूरे दिन मेहनत करने के बाद अब खाना खाने का समय था। उसने एक कटोरे में ताजे अंडे फोड़े, उनमें चीज मिलाई और अच्छी तरह फेंटा। फिर मोटे लाल सॉसेज के टुकड़े तले, ऊपर से चीज वाला अंडा डाला और आखिर में तैयार आटे की परत रख दी। अंगारों की धीमी आंच पर चीज धीरे धीरे पिघलने लगी। ऐसा करते हुए आमाओं ने 2-3 स्वादिष्ट चीज सॉसेज पाई तैयार की। बाहर बहते पानी की आवाज सुनते हुए वह अकेले बैठकर उस गर्म खाने का आनंद लेने लगा। खाना खत्म करने के बाद उसने बर्तन साफ किए, गर्म बिस्तर में और लकड़ियां डाली, दरवाजा बंद किया और आखिरकार आराम से लेटकर सो गया। छुट्टियों में घर पर आराम करने की बजाय जैक अकेले पहाड़ों में चला आया। वहाँ उसे एक 100 साल पुराना पेड़ दिखाई दिया। उसके नीचे निकली हुई खोखली जड़ें एक शानदार छिपने की जगह जैसी लग रही थी। उसने सोचा कि अगर यहाँ आश्रय बनाया जाए तो काफी आरामदायक रहेगा। यही सोचकर वह तुरंत काम में जुट गया। अंदर की मिट्टी और पत्थर हटाकर जगह को बड़ा करने लगा। जो पत्थर निकल रहे थे उन्हें वह एक तरफ जमा करता जा रहा था ताकि बाद में उन्हीं से दीवार बनाई जा सके। यह इलाका पहाड़ के बेहद करीब था, इसलिए यहाँ की जमीन कड़ी और टूटे पत्थरों से भरी हुई थी। इसी वजह से जैक को एक छोटी सी खुली जगह तैयार करने में 2.5 घंटे लग गए। तभी पहाड़ों में धुंध और भी घनी होने लगी। जंगल के पक्षी अचानक उड़ने लगे और थोड़ी ही देर में तेज बारिश शुरू हो गई। लेकिन काम रुके नहीं, इसलिए जैक ने पहले से ही एक तिरपाल बांध रखा था ताकि बारिश में उसके कपड़े भीग न जाए। इसके बाद वो नदी किनारे से और पत्थर इकट्ठा करके लाया। फिर उसने अच्छी मिट्टी तैयार की और पहाड़ी के अंदरूनी हिस्से में परत दर परत पत्थर जमाने लगा ताकि एक आरामदायक गर्म मिट्टी वाला बिस्तर बना सके। इससे एक तरफ कमरे की जगह भी बचती और दूसरी तरफ पहाड़ों की ठंडी रातों में लगातार गर्मी मिलती रहती। ऐसा गर्म बिस्तर उसे आरामदायक नींद देता। धीरे धीरे पत्थरों की जोड़ाई से चिमनी और गर्म बिस्तर का आकार तैयार हो गया। लेकिन पत्थर जल्दी गर्म हो जाते हैं, इसलिए सोते समय शरीर ज्यादा गर्म न हो जाए। इस वजह से जैक ने ऊपर एक और पत्थर की परत बिछा दिया। मौसम थोड़ा साफ होते ही वो लकड़ियां इकट्ठा करने जंगल में निकल पड़ा। बड़ी मुश्किल से उन्हें कैंप तक लाने के बाद उसने जमीन में गड्ढे खोदे और उनमें मोटे लकड़ी के खंभे गाड़ दिए। नीचे मिट्टी भरकर मजबूत किया और ऊपर रस्सियों से पेड़ की जड़ों में बांध दिया। ऐसे कुल 3 खंभे लगाए गए, लेकिन उन्हें मजबूत ढांचे में बदलने के लिए जैक ने उनमें खांचे काटे और लकड़ी की बीम लगाकर आपस में जोड़ दिया। इस तरह आश्रय की मजबूत दीवारों का ढांचा तैयार हो गया। फिर उसी बेस पर उसने छत का फ्रेम बनाया। उसके बाद पत्थरों से दीवारें बंद करनी शुरू की। अच्छी बात यह थी कि यहाँ के पत्थर काफी बराबर आकार के थे, इसलिए दीवार बनाना ज्यादा मुश्किल नहीं हुआ। बस दरारों को अच्छी तरह भरना जरूरी था। तभी अचानक मौसम बदल गया। थोड़ी देर पहले तक हो रही बारिश अब बर्फबारी में बदल चुकी थी। यह देखकर जैक को खतरे का एहसास हुआ। अगर उसने जल्दी काम पूरा नहीं किया तो शायद आज रात वो इस सुनसान जंगल में ठंड से मर जाता। जब तक उसने लकड़ियों से छत पूरी की तब तक पूरा जंगल बर्फ से ढक चुका था। चारों तरफ का नजारा बेहद खूबसूरत लग रहा था, लेकिन जैक के पास उसे देखने का समय नहीं था। उसने तिरपाल पर जमी बर्फ हटाई और उसे लेकर जंगल में चला गया। वहाँ गिरी हुई सूखी लकड़ियों से काई इकट्ठा की और वापस आकर उसे छत पर फैला दिया ताकि ठंडी हवा अंदर न आ सके और गर्मी बनी रहे। अब सिर्फ एक दरवाजे की कमी थी। इसके लिए उसने कुछ लकड़ी के टुकड़े काटे, उनमें छेद किए और बीच में लकड़ी की पतली डंडियां लगाकर दरवाजे का फ्रेम तैयार किया। फिर मजबूत बेलों जैसी सामग्री से बुनाई करके दरवाजे का पैनल बना दिया। तैयार हुआ दरवाजा काफी शानदार लग रहा था, लेकिन उसे आसानी से खोलने और बंद करने के लिए जैक ने नीचे खास लकड़ी का लॉक सिस्टम बनाया। फिर दरवाजे की चौखट में छेद करके दोनों हिस्सों को जोड़ दिया।